हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसबी कोचिंग क्लासेस में। आज जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन है, आज मैं आप सभी को एनालाइज करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। यम बराबर यम माइनस 2/3 इक्वल 5/6 प्लस 1/2। इसमें पूछा था यम का मान बताओ, क्या करना है, यम का मान बनाना है। जो आपके चार ऑप्शन दिए थे, फिर देखते हैं क्या होता है यम का मान। हल करते हैं हम। यम माइनस 2/3 इक्वल 5/6 प्लस 1/2 इक्वल यम माइनस 2/3। इसका एलसीएम लेते हैं, हमारा कितना आएगा 6। इसका हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, इसका 6। इसको 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4/3। तो यह बचेगा आपका यम माइनस 2/3। ये माइनस में इधर जगह क्या आ जाएगा प्लस में, 4/3 प्लस 2/3। एलसीएम आपको कितना होगा 3। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा अपन 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, इसको काट दीजिए फिर से, आपका आंसर कितना है 2। जो आपके बुकलेट में ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 में दिया था 2। 2 आंसर है, ठीक। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना था, बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। छह संख्याओं का योग, छह संख्याओं का योग, छह संख्याओं का कुल योग कितना दिया है। कुल योग हो जाएगा, ठीक है। छह संख्या है, कुल योग कितना दिया था, कुल योग है 12। कितनी संख्याएं हैं, छह। इसका गुणा कर दीजिए 6 से, 6 कितना होगा 72 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएंगी 72। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दो संख्याओं का योग, फिर और दो संख्याओं, और दो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है। देखिए कितना दिया था 6.5, कितना है 6.5। अब देखिए यहाँ दो संख्याएं और है ना, दो संख्याएं और है। देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया 6.5। दो संख्या है, इस बदले 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और फिर क्या, अन्य दो संख्याओं का योग, अन्य दो संख्याओं का, अन्य दो संख्याओं का योग देखिए कितना दिया था, कितना दिया है 4.5, 4.5। फिर 2 गुणा कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। इतना आपका क्वेश्चन दिया गया था। इतने में से आपका क्या पूछा गया है, शेष दो संख्याओं का योग, शेष दो संख्याओं का योग कितना होगा। फिर कुल संख्या कितनी है आपकी, कुल संख्या कितनी है 72। कुल संख्या कितनी है 72। बोला शेष दो संख्याओं का, क्या बोला है, शेष दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या होगा, हल कर लीजिए। देखिए शेष दो संख्याओं का योग कितना है, लिखिए टोटल, लिखिए कितना है 72 माइनस टोटल कितना है 13 प्लस 10 इक्वल 72 माइनस कितना हो जाएगा 23। यही आंसर होगा, देख लीजिए आंसर, देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन देखिए चेक कीजिए।
ऑप्शन है, ऑप्शन 4.5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 4.2 का यहाँ 9 हो जाएगा बाबू, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ तो 22 हो जाएगा, तो यहाँ 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 सेकंड। देखिए एक व्यक्ति एक व्यक्ति टेलीविजन टेलीविजन खरीदता है, कितने रुपए में, कितने में खरीदता है? हाँ, खरीदता है 15,400 में, 15,400 में कितने, फिर उसे बेचा कितने में है? बेचा है, बेचा बेचा है 1,80,600 में, 600 में क्या किया, बेच दिया है। तो बोला क्या है, लाभ और लाभ प्रतिशत बताओ। इसका मतलब लाभ बताइए, लाभ का परसेंट बताइए। देखिए हल कीजिए यहाँ पे, एसपी माइनस सीपी, लाभ बोला है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस या कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, बेचा कितने में, 1,80,600 में, माइनस इसका मूल्य कितना में खरीदा है, 15,400 में, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, तो हो जाएगा ये, बताइए घटाइए कितना हो जाएगा, 2,660 का लाभ होगा। ये सिंपल था। अब इसका क्या करना है, इसका लाभ परसेंट बताना है, क्या बताना है, लाभ परसेंट। तो देखिए लाभ परसेंट क्या करते हैं, लाभ परसेंट करने के लिए तो देखिए फार्मूला है अंतर बटे छोटी संख्या मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब देखिए अंतर कितना है इन दोनों का, 2,660 है, 2,660। मतलब इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक, छोटा कौन है, 15,400 मल्टीप्लाई 100, इसका 2 जीरो कट गया, बचेगा आपको कितना, 2,660 भागे 154, इसका भाग कर दीजिए कितना आएगा आंसर। देखिए यहाँ देखिए लाभ परसेंट लगभग 1.7%। ये आपका जिसमें दिया होगा आपका आंसर ऐसे आएगा, दिया होगा लाभ है इक्वल 2,660 है, कामा का लाभ परसेंट है 1 ऐसे दिया होगा आपका आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां ना समझ फिर पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे।